अजय, हम साधारण इंसान हैं। हमारा शरीर हार्ड मांस का बना है। कोई नुकीली चीज़ चुभ जाए तो खून निकलना लाजिम है। सर्दी गर्मी का हमारे शरीर पर असर ज़रूर होता है। हम लोहे के नहीं बने कि कोई पत्थर मारता रहे और हम खड़े मुस्कुराते रहें। अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करेंगे तो शायद सामने वाले का सम्मान नहीं कर पाए। हम प्रकृति के विरुद्ध ही नहीं जाएं तो ही बेहतर होगा। इंसानी कमजोरी से ओत-प्रोत हम मात्र मानव हैं। महामानव ना बने तो शायद हमारे लिए उचित है। बड़ी सादगी से श्वेता ने समझाने का प्रयास किया। मैं उसका चेहरा पढ़ता रहा। कुछ चेहरे होते हैं ना किताब जैसे, जिन पर ऐसा लगता है मानो सब लिखा रहता है। किताबी चेहरा है श्वेता का। रंग सांवला है, इतना सांवला कि काले की संज्ञा दी जा सकती है। और बड़ी बड़ी आंखें हैं जिनमें जरा जरा पानी हर पल भरा रहता है। अक्सर ऐसा होता है ना जीवन में, जब कोई ऐसा मिलता है जो इस तरह का चरित्र और हाव भाव लिए होता है कि उसका एक ही आचरण, मात्र एक ही व्यवहार उसके भीतर बाहर को दिखा जाता है। लगता है कुछ भी छिपा सा नहीं है, सब सामने है। नजर आ तो रहा है सब, समझाने को ही है क्या। समझा परखा सब नजर आ तो रहा है, बस देखने वाले के पास देखने वाली नजर होनी चाहिए। तुम इतनी गहराई से सब कैसे समझ पाती हो श्वेता? हैरान हूँ मैं। स्टाफ रूम में बस हम दोनों ही थे, खुलकर बात कर पा रहे थे। तारीफ कर रहे हो या टांग खींच रहे हो? श्वेता के चेहरे पर एक सपाट सा प्रश्न उभरा और होठों पर भी। चेहरे पर तीखा सा भाव, मानो मेरा तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लगा। नहीं तो श्वेता, टांग क्यों खींचूंगा मैं? मेरी वह उम्र नहीं रही अब जब तारीफ के दो बोल कानों में शहद की तरह घुलते हैं। और ऐसा कुछ खास भी नहीं समझा दिया मैंने जो तुम्हें स्वयं पता ना हो। मेरी उम्र के ही हो तुम अजय, ऐसा भी नहीं कि तुम्हारा तजुर्बा मुझसे कम हो। अचानक श्वेता का मूड ऐसा हो जाएगा मैंने सोचा ही नहीं था। और ऐसी बात जिस पर उसे लगा कि मैं उसे चापलूसी कर रहा हूँ। अगर उसकी उम्र अब वह नहीं जिसमें प्रशंसा के दो बोल शहद जैसे लगे, तो क्या मेरी उम्र अब वह है कि मैं चापलूसी करता अच्छा लगूं? और फिर मुझे उससे क्या स्वार्थ सिद्ध करना है जो मैं उससे चापलूसी करूंगा? अपमान सा लगा मुझे उसके शब्दों में। पता नहीं उसने कहाँ का गुस्सा कहाँ निकाल दिया होगा। अच्छा बताओ, चाय लोगे या कॉफ़ी? सर्दी से पीठ अकड़ रही है, कुछ गर्म पीने को दिल कर रहा है। क्या बनाऊं? आज सर्दी बहुत ज़्यादा है ना? मेरा मन कुछ भी पीने को नहीं है। नाराज हो गए क्या तुम? तुम्हारा मन पीने का क्यों नहीं, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन का क्या अर्थ है श्वेता? मेरी जरा सी बात का तुमने अफसाना ही बना दिया। अफसाना कहाँ बना दिया? अफसाना तो तब बनता जब तुम्हारी तारीफ पर इतराने लगती और बात कहीं से कहीं ले जाती तुम। मुझे बिना वजह की तारीफ अच्छी नहीं लगती। बिना वजह तारीफ नहीं की थी मैंने श्वेता। तुम वास्तव में किसी भी बात को बहुत अच्छी तरह समझा लेती हो, और बिना किसी हेर फेर के भी। फिर शायद इसलिए भी हो सकता है क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण भी वही होगा जो मेरा है। तुम इसलिए मेरी बात समझ पाए क्योंकि मैंने जो कहा तुम उससे सहमत थे। सहमत ना होते तो अपनी बात कहकर मेरी बात झुठला सकते थे। मैं अपने आप गलत प्रमाणित हो जाती। तो क्या ये मेरा कसूर हो गया जो तुम्हारे विचारों से मेरे विचार मेल खा गए हैं? फैशन है ना आजकल सामने वाले की तारीफ करना। आजकल की तहजीब है ये, कोई मिले तो उसकी जमकर तारीफ करो। उसके बालों से, रंग से शुरू हो जाओ, पैर के अंगूठे तक चलते जाओ। कितने पड़ाव आते हैं रास्ते में। आंखें हैं, मुस्कान है, सुराहीदार गर्दन है, हाथों की अंगुलियां भी आकर्षक हो सकती है। अरे भाई क्या नहीं है? और नहीं तो जूते चप्पल या पर्स तो है ही। आज की ये भाषा है। अपनी बात मनवानी हो या ना भी मनवानी हो, बस सामने वाले के सामने ऐसा दिखावा करो कि उसे लगे वही संसार का सबसे समझदार इंसान है। जैसे ही पीठ पलटो, अपने ही पीठ थपथपाओ कि हमने कितना अच्छा नाटक कर लिया। हम बहुत बड़े अभिनेता होते जा रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता अजय? हो सकता है श्वेता, संसार में हर तरह के लोग रहते हैं। जितने लोग उतने ही प्रकार का उनका व्यवहार भी होगा। अच्छा जरा मेरी बात का उत्तर देना। मैं कितनी सुंदर हूँ तुम देख सकते हो ना। मेरा रंग गोरा नहीं है
और मैं अच्छे खासे काले लोगों की श्रेणी में आती हूँ। अब अगर कोई मुझसे मिलकर ये कहना शुरू कर दे कि मैं संसार की सबसे सुंदर औरत हूँ, तो क्या मैं जानबूझकर बेवकूफ़ बन जाऊँगी? क्या मैं इतनी सुंदर हूँ कि सामने वाले को प्रभावित कर सकूँ? तुम बहुत सुंदर हो श्वेता, तुमसे किसने कह दिया कि तुम सुंदर नहीं हो? सहसा मेरे होठों से भी निकल गया और मैं कहीं भी कोई दिखावा या झूठ नहीं बोल रहा था। अवाक सी मेरा मुंह ताकने लगी श्वेता इतनी स्तब्ध रह गई मानो मैंने जो कहा वह कोरा झूठ हो और मैं एक मंजा हुआ अभिनेता हूँ जिसे अभिनय के लिए पद्मश्री सम्मान मिल चुका हो। श्वेता, तुम्हारा व्यक्तित्व दूर से प्रभावित करता है। सुंदरता का अर्थ क्या है तुम्हारी नज़र में, क्या समझा पाओगे मुझे? मैंने स्थिति को सहज रूप में संभाल लिया। उस पर जरा सा संतोष भी हुआ मुझे। फीकी सी मुस्कान उभर आई थी श्वेता के चेहरे पर। हम 40 पार कर चुके हैं। तुम सही कह रही थी कि अब हमारी उम्र वह नहीं जब तारीफ के झूठे बोल हमारी समझ में ना आए। कम से कम सच्ची और ईमानदार तारीफ तो हमारी समझ में आनी ही चाहिए ना। मैं तुम्हारी झूठी तारीफ क्यों करूँगा? ज़रा समझाओ मुझे। मेरा कोई रिश्तेदार तुम्हारा विद्यार्थी नहीं है जिसे पास कराना मेरी ज़रूरत हो, और ना ही मेरे बाल बच्चे ही उस उम्र के हैं जिनके नंबरों के लिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ूं। 2 बच्चों का पिता हूँ और मैं और चाहूँगा कि मेरी बेटियाँ बड़ी होकर तुम जैसी बने। हमारे विभाग में तुम्हारा कितना नाम है क्या तुम्हें नहीं पता? तुम्हारी लिखी किताबें कितनी सीधी सरल है तुम जानती हो ना। हर बच्चा उन्हीं को खरीदना चाहता है क्योंकि वे जितनी व्यापक है उतनी ही सरल भी है। अपने विषय की तुम जीनियस हो। इतना सब कहकर मैंने मुस्कुराने का प्रयास किया, लेकिन चेहरे की मांसपेशियां मुझे इतनी सख्त लगी जैसे वे मेरे शरीर का हिस्सा ही ना हो। श्वेता एकटक निहारती रही मुझे। सहयोगी है हम, अक्सर हमारा सामना होता रहता है। श्वेता का रंग सांवला है, लेकिन गोरे रंग को अंगूठा दिखाता उसका गरिमापूर्ण व्यक्तित्व इतना अच्छा है कि मैं अक्सर सोचता हूँ कि सुंदरता हो तो श्वेता जैसी। फीके फीके रंगों की उसकी साड़ियाँ बहुत सुंदर होती है। अक्सर मैं अपनी पत्नी से श्वेता की बातें करता हूँ। जैसी सौम्यता, जैसी सहजता मैं श्वेता में देखता हूँ, वैसी अक्सर दिखाई नहीं देती। गरिमा से भरा व्यक्तित्व समझदारी अपने साथ लेकर आता है, यह भी साक्षात श्वेता में देखता हूँ मैं। अजय, कम से कम तुम तो ऐसी बात ना करो। सहसा अपने होठ खोले श्वेता ने। अच्छा नहीं लगता मुझे। क्यों अच्छा नहीं लगता श्वेता? अपने को कम क्यों समझती हो तुम? ना कम समझती हो ना ही ज़्यादा। जितनी हूँ कम से कम उतने में ही रहने दो मुझे। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो। अपने शब्दों पर जोर दिया मैंने, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे शब्दों की सच्चाई पर श्वेता ध्यान दे। सुंदरता किसे कहा जाता है ये तो कहने वाले की सोच और उसकी नज़रों में होती है ना। जो सुंदरता को देखता है और जिसके मन में वह जैसी छाप छोड़ती है। खूबसूरती तो सदा देखने वाले की नज़र में होती है ना, कि उसमें जिसे देखा जाए। तुम चाय पियोगे कि नहीं? हाँ या ना जल्दी से कहो, मेरे पास बेकार की बातों के लिए समय नहीं है। श्वेता, अक्सर बेकार की बातें बड़े काम की होती है। जिन बातों को हम जीवन भर बेकार की समझते रहते हैं, वही बातें वास्तव में जीवन को जीवन बनाने वाली होती है। बड़ी बड़ी घटनाएं जीवन में बहुत कम होती है और हम पागल हैं जो अपना जीवन उनकी दिशा के साथ मोड़ते जोड़ते रहते हैं। हम आधी उम्र यही सोचते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। 3/4 उम्र यही सोचने में गुजर जाती है कि वह कहीं हमारे बारे में बुरा तो नहीं सोचते होंगे। धीरे से मुस्कुराने लगी श्वेता और फिर हंसकर बोली, और उम्र के आखिरी हिस्से में आकर हमें पता चलता है कि लोगों ने हमारे बारे में अच्छा या बुरा कभी सोचा ही नहीं था। लोग तो मात्र अपनी सुविधा और अपने सुख के बारे में सोचते हैं। हमसे तो उन्हें कभी कुछ लेना देना ही नहीं था। जीवन का इतना बड़ा सत्य इतनी सरलता से कहने लगी श्वेता। मैं भी अपनी बात पूरी होते देख हंस पड़ा। वह सब तो मैं पहले से ही समझती हूँ। हालात और दुनिया ने सब समझाया है मुझे। बचपन से अपनी सूरत के बारे में इतना सुन चुकी हूँ कि अपने अस्तित्व की सौम्यता भी भूल गई हो तुम। भीड़ में खड़ी अलग ही नजर आती हो
और वह इसलिए नहीं कि तुम्हारा रंग काला है, वह इसलिए कि तुम गोरी मेकअप से लिपी पोती महिलाओं में खड़ी अलग ही नजर आती हो और समझा जाती हो कि सुंदरता किसी मेकअप की मोहताज नहीं है। मैं पुरुष हूँ और पुरुषों की नज़र सुंदरता भांपने में कभी धोखा नहीं खाती। जिस तरह औरत पुरुष की नज़र पहचानने में भूल नहीं करती, झट से पहचान जाती है कि नज़रें साफ है या नहीं। नज़रें तो तुम्हारी साफ है अजय, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उठकर चाय बनाने लगी श्वेता। धन्यवाद। तनिक रुक गया मैं। नज़रें उठाकर मुझे श्वेता ने देखा। कुछ पल को विषय थमसा गया। सांवले चेहरे पर सुनहरा चश्मा और कंधे पर गुलाबी रंग की कश्मीरी शॉल, पारदर्शी सम्मोहित सा करता श्वेता का व्यवहार। अजय, ऐसा नहीं है कि मैं खुश रहना नहीं चाहती। भाई बहन, रिश्तेदार, अपनों का प्यार किसे अच्छा नहीं लगता, और फिर अकेली औरत को तो भाई बहन का ही सहारा होता है ना। यह अलग बात है कि वह सबकी बुआ, सबकी मौसी तो होती है, लेकिन उसका कोई नहीं होता। ऐसा कोई नहीं होता जिस पर वह अधिकार से हाथ रख कर ये कह सके कि वह उसी का है। चाय बना लाई श्वेता और पास में बैठकर बातें करने लगी। मेरी छोटी बहन के पति मेरी जमकर तारीफ करते हैं और इसमें बहन भी उसका साथ देती है, लेकिन जब वह भी जाते हैं मेरा बैंक अकाउंट कुछ कम करके जाते हैं। बच्चों की महंगी फीस का रोना कभी बहन रोती है और कभी भाभी। घर पर पड़ी नापसंद की गई साड़ियाँ मुझे उपहार में देकर वे समझते हैं कि मुझ पर एहसान कर रहे हैं। उन्हें क्या लगता है मैं समझती नहीं हूँ? अजय, मेरी बहन का पति वही इंसान है जो रिश्ते के लिए मुझे देखने आया था। मैं काली लगी तो छोटी को पसंद कर गया। तब मैं काली थी और आज मैं उसके लिए संसार की सबसे सुंदर औरत हूँ। अवाक रह गया था मैं। मेरी तारीफ का अर्थ है मुझे लूटना। तुम समझती हो तो लुटती क्यों हो? जिस दिन लुटने से मना कर दिया उसी दिन शीशा दिख जाएगा मुझे। जिस दिन मैंने अपने स्वभाव में मान की रक्षा की उसी दिन उसका अपमान हो जाएगा। मैं अकेली जान भला मेरी क्या ज़रूरत है जो मैंने उनकी मदद करने से मना कर दिया। मुझे कुछ हो गया तो मेरा घर, मेरा रुपया पैसा भला किस काम आएगा? तुम्हें कुछ हो गया इसका क्या मतलब? तुम्हें क्या होने वाला है मैं समझा नहीं। मेरी 40 की उम्र है, अब मेरी शादी करने की उम्र तो रही नहीं। किसके लिए है जो सब कमाती हूँ? मैं जब मर जाऊंगी तो सब उन्हीं का होगा ना। जब मरोगी तब मरोगी ना। कौन कब जाने वाला है इसका समय निश्चित है क्या? कौन पहले जाने वाला है कौन बाद में, इसका भी क्या पता। बुरा मत मानना श्वेता, अगर मैं तुम्हारी मौत की कामना कर तुम्हारी धन संपदा पर नजर रखूं तो क्या मुझे अपनी मृत्यु का पता है कि वह कब आने वाली है? अपना भी खा सकूंगा, इसी की क्या गारंटी है जो तुम्हारा भी छीन कर आस पालूं। तुम्हारे भाई व बहन 100 साल जिए, लेकिन उन्हें तुम्हें लूटने का कोई अधिकार नहीं है। पलकें भीग गई श्वेता की। कमरे में देर तक सन्नाटा छाया रहा। चश्मा उतारकर आंखें पोंछी श्वेता ने। अजय, वक्त सब दिखा देता है। ये संसार और दुनियादारी बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ हर पल कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा बनने की कोशिश भी इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। मानव से महामानव बनना आसान है, लेकिन महामानव से मानव बनना आसान नहीं। किसी को सदा देने वाले हाथ मांगते हुए अच्छे नहीं लगते। मैं सदा देती हूँ, जिस दिन इनकार करूँगी। तुम्हें महामानव होने का प्रमाण पत्र किसने दिया है? तुम्हारे भाई बहन ने ही ना। वे लोग कितने स्वार्थी है, क्या तुम्हें दिखता नहीं? इस उम्र में क्या तुम्हारा घर नहीं बच सकता? मरने की बातें करती हो। अभी तुमने जीवन ही जिया कहाँ है? तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? इस काम में तुम चाहो तो मैं और मेरी पत्नी तुम्हारा साथ देने को तैयार है। अवाक रह गई श्वेता, इस तरह हैरान मानो जो सुना वह कभी हो ही नहीं सकता। शायद तुम ये नहीं जानती कि हमारे घर में तुम्हारी चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मेरी पत्नी और दोनों बेटियां भी सांवले रंग की है। पल पल स्वयं को दूसरों से कम समझना उनका भी स्वभाव बनता जा रहा है। तुम्हारी चर्चा के उन्हें ये समझाना चाहता हूँ कि देखो हमारी श्वेता जी कितनी सुंदर है और मैं सदा चाहूँगा कि मेरी दोनों बेटियां तुम जैसी बने। स्वर भरा गया था। श्वेता के अति व्यक्तिगत पहलू को इस तरह से छू लूँगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चुप थी श्वेता।
आंखें टपकने लगी थी। पास जाकर कंधा थपथपा दिया मैंने। हम ऑफिस के सहयोगी हैं। अगर भाई बनकर तुम्हारा घर बसा पाऊंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी। क्या हमारे साथ रिश्ता बांधना चाहोगी? देखो, हमारा खून का रिश्ता तो नहीं होगा, लेकिन जैसा भी होगा निस्वार्थ होगा। रोते रोते हंसने लगी थी श्वेता। देर तक हंसती रही। चुपचाप निहारता रहा मैं। जब सब थमा तब ऐसा मानो नई श्वेता से मिल रहा हूँ। मेरा हाथ पकड़कर देर तक सहलाती रही श्वेता। सर पर हाथ रखा मैंने, शायद उसी से कुछ कहने को हिम्मत मिली उसे। अजय, क्या पिता बनकर मेरा कन्यादान करोगे? मैं शादी करना चाहती हूँ, पर ये समझ नहीं पा रही कि सही कर रही हूँ या गलत। कोई ऐसा अपना नहीं मिल रहा था जिससे बात कर पाती। ऐसा लग रहा था कोई पाप कर रही हूँ, क्योंकि मेरे अपनों ने तो मुझे वहाँ लाकर खड़ा कर दिया जहाँ अपने लिए सोचना भी बचकाना सा लगता है। मैं सहसा चौंक सा गया। मैं तो बस सहज बात कर रहा था और वह बात एक निर्णय पर चली आएगी, शायद श्वेता ने भी नहीं सोचा होगा। सच कह रही हूँ क्या? हाँ, मेरे साथ ही पढ़ते हैं। वह एमए तक हमारे साथ थे। 15 साल पहले उनकी शादी हो गई थी। मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद मुझ पर परिवार की जिम्मेदारी थी, इसलिए मेरी माँ ने भी मेरा घर बसा देना जरूरी नहीं समझा। भाई बहनों को ही पालते ब्याहते मैं बड़ी होती गई। ऊपर से मेरा रंग भी काला, सोने पर सुहागा। पिछली बार जब मैं दिल्ली में होने वाले सेमिनार में गई थी तब सहाय जी से वहीं मुलाकात हुई थी। सहाय जी वही जो दिल्ली विश्वविद्यालय में ही रसायन विभाग में है। हाँ, मैं उन्हें जानता हूँ। 2 साल पहले कार एक्सीडेंट में उनकी पत्नी और बेटे का देहांत हो गया था। उनकी बेटी यहीं लुधियाना में है और मैं उस बच्ची की स्थानीय अभिभावक हूँ। धीरे से कहा श्वेता ने। एक हल्की सी चमक आ गई उसकी नज़रों में। मैं समझ सकता हूँ उस बच्ची की वजह से श्वेता के मन में ममता का अंकुर फूटा होगा। सहाय भी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत सम्मान है उनका दिल्ली में। क्या सहाय ने खुद तुम्हारा हाथ मांगा है? वह और उनकी बेटी दोनों ही चाहते हैं। मैं कोई निर्णय नहीं ले पा रही हूँ। मैं क्या करूँ अजय? कहीं इसमें उनका भी कोई स्वार्थ हो तो? जरा सा स्वार्थी तो हर किसी को होना चाहिए ना। उन्हें पत्नी चाहिए, तुम्हें पति, और बच्ची को माँ। श्वेता, 3 अधूरे लोग मिलकर एक सुखी घर की स्थापना कर सकते हैं। ज़रूरतें इंसानों को जोड़ती है और जुड़ने के बाद प्यार भी पनपता है। मुझे 2 दिन का समय दो, मैं अपने तरीके से सहाय के बारे में छानबीन करके तुम्हें बताता हूँ। शायद श्वेता के शब्दों का ही प्रभाव होगा। एक पिता जैसी भावना मन को भिगोने लगी। माथा सहला दिया मैंने श्वेता का। मैं और तुम्हारी भाभी सदा तुम्हारे साथ है श्वेता। तुम अपना घर बसाओ और खुश रहो। श्वेता की आंखों में रुका पानी झलमलाने लगा था। पसंद तो मैं उसको सदा से करता था। उससे एक रिश्ता भी बन जाएगा पता ही नहीं था। उसका मेरा हाथ अपने माथे से लगाकर सम्मान से ही चूम लेना मैं आज भी भूला नहीं हूँ। रिश्ता तो वह होता है ना जो मन का हो। रक्त के रिश्ते और उनका सत्य, अब सत्य कहाँ रह गया? किसी चिंतक ने सही कहा है, जो रक्त पिए वही रक्त का रिश्तेदार। सहाय, श्वेता और बच्ची मृदुला तीनों आज मेरे परिवार का हिस्सा है। श्वेता के भाई बहन उससे मिलते जुलते नहीं है, नाराज है। क्या फर्क पड़ता है? आज रूठे हैं, कल मान भी जाएंगे। आज का सत्य यही है कि श्वेता के माथे की सिंदूरी आभा बहुत सुंदर लगती है। अपनी गृहस्थी में वह बहुत खुश है। मेरा घर उसका मायका है। एक प्यारी सी बेटी की तरह वह चली आती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।